एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 है। हमसे ये कहा गया है कि इन अल्फाज के एराब लगाएं और इनका तलफ़ुज़ वाज़ेह करें। पहले देख लेते हैं कि वो अल्फाज कौन से हैं। ये अल्फाज हैं वस्फ़, कलम, उम्र, बख्त, किश्ते सुखन, बरहमन, ज़नख़दा। तो जवाब की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले अपनी कापी पे, जैसे कि हम आपको बार बार कहते हैं कि बड़े बड़े हुरूफ में मुनासिब फासले के साथ ये अल्फाज लिख लें, इसके बाद बारी आएगी एराब की। आइए बढ़ते हैं पहले लफ्ज़ के एराब की तरफ। तो इस सिलसिले में पहला लफ्ज़ है वस्फ़। वाव पर ज़बर लगाएं, स्वाद साकिन है, फे साकिन है, ये लफ्ज़ बन जाएगा वस्फ़। फिर लफ्ज़ है कलम। काफ पर ज़बर, लाम पर ज़बर, मीम साकिन, ये लफ्ज़ बन जाएगा कलम। फिर लफ्ज़ है उम्र। ऐन पर पेश, मीम साकिन, रे साकिन, उम्र। फिर लफ्ज़ है बख्त। बे पर ज़बर, खे साकिन, ते साकिन, ये लफ्ज़ बन गया बख्त। इससे आगे एक मुरक्कब है। काफ के नीचे ज़ेर लगाएं, शीन पर अलामत जज़्म लगाएं, ते के नीचे ज़ेर लगाएं, बन गया किश्ते। सीन पर पेश, खे पर ज़बर और नून साकिन, ये लफ्ज़ बन जाएगा किश्ते सुखन, जो कि मुरक्कब इजाफ़ी है, किश्ते सुखन। फिर लफ्ज़ है बरहमन। बे पर ज़बर लगाएं, रे पर ज़बर लगाएं, हे साकिन है, मीम पर ज़बर लगाएं, नून साकिन है, लफ्ज़ बन गया बरहमन। रे पर जो ज़बर है वो मजहूल है, बरहमन नहीं पढ़ना, बरह पढ़ना है, बरह, बरहमन ये लफ्ज़ है। इसके बारे में और सुखन के बारे में कुछ बातें हम आपको आखिर में बताएंगे। फ़िलहाल आप ये इराब लगा लें, बरहमन ये लफ्ज़ आपके सामने आ गया। आखिरी लफ्ज़ इस सिलसिले का है ज़नख़दा। ज़े पर ज़बर लगाएं, नून पर ज़बर लगाएं, खे साकिन है, ज़नख़। दाल पर ज़बर, अलिफ साकिन और नून गुन्ना पे भी आप अलामत जज़्म दे दें, ज़नख़दा। तो इस तरह ये लफ्ज़ बन जाएगा ज़नख़दा। कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं, जैसा कि हम पहले भी पढ़ आए हैं, कि जिनके एक से ज़्यादा जो है तलफ़ुज़ होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि लफ्ज़ गुलसितां भी होता है और गुलिस्तां भी होता है। गुलसितां, गुलिस्तां। इसी तरह लफ्ज़ आम तौर पे सुखन कहा जाता है। जो सुखन कहते हैं शायरी को, बात को जो सुखन करता है उसे सुखनवर कहा जाता है, शायर को। लेकिन लफ्ज़ जो है सुखन, उसे सुखन भी पढ़ा जाता है। सीन पर पेश, खे पर पेश और नून साकिन, ये भी उसका एक तलफ़ुज़ है, सुखन। इसी तरह लफ्ज़ सखुन भी पढ़ा जाता है। सीन पर ज़बर, खे पर पेश और नून साकिन, सखुन। लेकिन सखुन हो या सुखन हो, ये आम तौर पर कम बोले जाते हैं। हमारा तो यही जो है तजर्बा है कि ये लफ्ज़ आम तौर पे कम बोले जाते हैं। आम तौर पे लफ्ज़ सुखन बोला जाता है। तो हमने जो मारूफ उसका तलफ़ुज़ है उसके मुताबिक एराब लगा दिए हैं, किश्ते सुखन। तो अगर कोई आपको कहे कि सुखन लिखें या सखुन लिखें, या किसी तालिब इल्म ने या आपको किसी और तरफ से ये पता लगे, तो आपने उस चीज़ को कबूल कर लेना है, वो बात भी ठीक है। इसी तरह एक और जो इससे अगला लफ्ज़ है वो हमने आपको बताया बरहमन। तो बरहमन में हमने आपको कहा बे पर ज़बर लगाएं, रे पर ज़बर लगाएं, हे साकिन है, मीम पर ज़बर है, नून साकिन है, ये लफ्ज़ बन जाता है बरहमन। रे पर जो ज़बर है वो मजहूल है, उसे बरह नहीं पढ़ना, बरह पढ़ना है, तो वो बरहमन बनेगा। लेकिन बरहमन का एक तलफ़ुज़ बिरहमन भी है, बे के नीचे ज़ेर भी लगाई जाती है। तो अगर कोई कहे कि बे के नीचे ज़ेर लगा के, रे पर ज़बर लगा के, हे साकिन, मीम पर ज़बर, नून साकिन बिरहमन है, तो वो भी ठीक कह रहा है, उससे आपने बहस नहीं करनी, वो भी ठीक है। तो लेकिन याद रखें कि जो हम आपको ये बातें बता रहे हैं, ये डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, लुगत के मुताबिक बता रहे हैं, अहले ज़बान जिस तरह बोलते हैं उसके मुताबिक बता रहे हैं। ऐसा नहीं करना कि कोई कहे कि मेरा ये ख्याल है कि ऐसे भी हो सकता है, तो आप कहें हाँ ये हो सकता है क्योंकि मेरे उस्ताद ने कहा था कि ऐसा हो सकता है। हर चीज़ नहीं हो सकती। जो अथेंटिक बात है वो हम आपको बताएंगे, डिक्शनरी के मुताबिक बताएंगे, अहले ज़बान जिस तरह बोलते हैं उसके मुताबिक बताएंगे। तो वो आपने उसको कबूल कर लेना है। ख़ुद भी आप जुस्तजू किया करें और लफ्ज़ों के जो मुख्तलिफ एराब हैं और जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं उनके बारे में जाना करें। इस सवाल का हल हमने आपके सामने पेश कर दिया। आइए बढ़ते हैं इससे अगले सवाल के हल की तरफ।